आज हम सब लोग आचार्य जी से बहुत जल्दी मिल रहे हैं, पर ये ये मेरी रिक्वेस्ट पे हुआ है। ये जो स्वामी दयानंद के ऊपर अगर ना होते तो मैं ये आचार्य से स्पीच खत्म हुई तो मैंने आचार्य जी से कहा कि आप, मैं तो कुछ और सोच रहा था कि आर्य समाज ना होते, अगर स्वामी दयानंद ना होते तो, महर्षि दयानंद ना होते तो, और आपने उनकी तो जिनकी वो बता दी सब चीज, तो इनको वो सब्जेक्ट पहुंचा नहीं था। मैं लगातार इतने सालों के साथ 50 20 साल से इनकी स्पीच सुनता हूँ, और ये सब्जेक्ट से इधर उधर जाते ही नहीं है। अगर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इधर उधर हो रहे हैं, पर वो आगे जाके वो एक्शन उसी पे जाके पॉइंट पे पहुंच गए। और ये एसयूआर में मैंने देखा कि जो, तो आज फिर मेरी रिक्वेस्ट पे कि अब जो कहना चाह रहा था, मैं सुनना चाह रहा था, या हम सब लोग सुनना चाह रहे थे, वो अगर स्वामी दयानंद ना होते तो क्या होता, तो वो मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि 50 मिनट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे महामंत्री, टंकारा ट्रस्ट के प्रमुख श्रीमान अजय सहगल जी, इस सत्संग में उपस्थित आदरणीय भद्र पुरुषों, माता जी, कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संचालित कर रहे हमारे बहुत ही प्रिय और आदरणीय ज्योति जी और अभिनव जी, आर्य समाज के माननीय धर्माचार्य भाई आचार्य रामचंद्र जी, बंधुओं, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आप सबको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सादर नमन। जैसा अभी प्रधान जी ने कहा, आज हम चर्चा करेंगे अगर स्वामी दयानंद न होते इस विषय पर। अभी बहुत रिसेंटली हम सब ने टंकारा में स्वामी दयानंद के जन्म की 200वीं का उत्सव मनाया और बहुत धूमधाम से मनाया। इतनी संख्या, इतनी जनसंख्या वहां थी, इतने लोग वहां थे और इतनी अच्छी व्यवस्था थी। जैसे हम सुनते थे कि गत बार जब इलाहाबाद में, प्रयाग में कुंभ का मेला हुआ तो साफ सफाई बहुत बढ़िया थी, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। इस बार इस आर्यों के महाकुंभ में, स्वामी दयानंद के इस उत्सव में भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था, साफ सफाई की विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं। बाकी व्यवस्थाएं तो हमारी हो जाती हैं, पर इस विषय में हम लोग प्रायः कमजोर रहते हैं। पर इस बार बहुत ही अच्छा आयोजन था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। आप सबको भी एक बार बधाइयां। ऋषि दयानंद एक ऐसा व्यक्तित्व 19वीं शताब्दी में हुआ जिसका महत्व
धीरे धीरे अब जैसे जैसे समाज शिक्षित होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों की समझ, जैसे जैसे लोगों का चिंतन केवल एक देश तक नहीं बल्कि विश्व का चिंतन, सारी दुनिया एक परिवार वाला चिंतन होता जा रहा है, वैसे वैसे ऋषि दयानंद की बातें लोगों को समझ आती चली जा रही, और वैसे वैसे ऋषि दयानंद का मंतव्य भारत की सीमाओं से बाहर निकल करके सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। यहाँ G20 का उत्सव आयोजन हुआ, आपने देखा, हमने देखा। G20 का लोगो अगर सरकार ने बनाया तो ये जो वाक्य वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उल्लेख स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में किया, उसको उसका आदर्श वाक्य रखा। एक परिवार, एक धरती और एक पृथ्वी। ये बात बहुत पहले ऋषि दयानंद ने कही, कृण्वन्तो विश्वमार्यम कहते हुए, कि सबको एक जैसा श्रेष्ठ बनाओ, हम सब एक परिवार के लोग हैं, ये धरती माता हम सब की एक है, और हम सब एक मानव जाति, भाई भाई हैं, ये ऋषि दयानंद ने कहा। और इससे भी आगे बढ़कर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस अर्थ में उन्होंने कही, आर्यों के संबंध में, अब तक और पिछले उस समय भी हमारा समाज अनेक भेदों में बटा हुआ, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई अपने आप को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये जो जातिगत भेद है, स्वामी दयानंद ने सारी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक नया विचार दिया था, जो स्वामी दयानंद ने ही दिया था। वह विचार था कि हम सब लोग आर्य हैं। इसलिए आर्य है कि इस देश का नाम आर्यावर्त है, और आर्यावर्त में रहने वाले सब लोग आर्य हैं, और संसार में जहां जहां भी श्रेष्ठ पुरुष हैं वो आर्य हैं। ये विचार ऋषि दयानंद का था, जिसे अब धीरे धीरे समाज और राष्ट्र सारी दुनिया स्वीकार करने लगी। स्वामी दयानंद न होते तो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो समझ में आती कि अगर स्वामी दयानंद न होते तो क्या सबसे प्रभावी चीज इस देश की छूट गई होती, जिसे आज दुनिया भी मानती है। तो मुझे नजर आता सबसे पहले स्वामी दयानंद ने कहा वेद। स्वामी दयानंद के अलावा जितने भी उस समय के लोग थे, कोई रामायण को, कोई गीता को, कोई पुराणों को अपने अपने तरीके से, कोई अलग अलग, जितने भी हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन सब को अपना आदर्श मान करके पूज रहे थे। जो शैव मत के थे वो विष्णु वैष्णव मत वालों के विरोधी थे, जो वैष्णव थे वो शाक्त के विरोधी थे, जो दक्षिण के थे वो पूर्व उत्तर के भारत के लोगों के विचारों से प्रभावित नहीं थे। ईश्वर को लेकर के और ईश्वर की पूजा की व्यवस्था को लेकर के ये दो विषय ऐसे हैं जो स्वामी दयानंद न होते तो आज तक सिद्ध नहीं होते। और मुझे लगता है कि जो गौरव भारतीयों को आज है सारी दुनिया में, जबकि बहुत सारे देशों में आज इस विषय में चर्चा हो रही है, तब सारी दुनिया के लोग ये मानने लगे हैं कि भाई वेद जो है, मैक्स मूलर को भी ये कहना पड़ा कि वेद संसार की जो लाइब्रेरी है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, कि सबसे ओल्डेस्ट बुक वेद है। और स्वामी दयानंद ने जो बात कही कि वो परमात्मा सर्वज्ञ है और उसकी अपनी वाणी वेद है, जिसे परमात्मा ने ऋषियों को दिया। इतना कहने का भाव क्या, इतना कहने का प्रभाव क्या हुआ जानते हैं? प्रभाव ये हुआ कि बाकी सब ऋषि उसके वक्ता हैं, ऋषि उसको चिंतन में लाने वाले हैं। और जैसे आजकल अभी प्रधान जी जैसे कह रहे थे कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा अपना आडंबर बनाकर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अगर ये बात ऋषि दयानंद ने न कही होती कि वेद हमारा आदि ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, जिसे परमात्मा ने जीव मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के आरंभ में प्रदान किया, और ये तो ऋषि दयानंद ने कहा, और दुनिया के जितने भी विचारशील लोग थे, साइंटिस्ट, चाहे वो भारत के लोग थे चाहे वो बाहर के लोग थे, उन सब लोगों ने भी अनेक प्रकार से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ भाई, ऋग्वेद जो है या वेद जो है वो सबसे आदि ग्रंथ।
एक बात मैंने बहुत पहले आपके सामने रखी थी, उसे याद दिलाता हूं। जिस व्यक्ति ने टेप रिकॉर्डर बनाया, टेप रिकॉर्डर बनाने के बाद वो बड़े खुश थे और उन्होंने ये निश्चय किया कि ऐसी कौन सी चीज वो सबसे पहले रिकॉर्ड करे, क्योंकि जो सबसे पहले रिकॉर्ड होगी वो यूएन की जो लाइब्रेरी है उसमें रखी जाए। तब उन्होंने उस समय के इंडोलॉजी के लंदन के जो विद्वान थे, यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड के, उनको पत्र लिखा कि भाई मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, मुझे क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कहते हैं मैक्समुलर साहब को वो पत्र मिला, तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको वो वाणी रिकॉर्ड करनी चाहिए जो सृष्टि की सबसे पहली वाणी है, और रिकॉर्ड हुए ऋग्वेद के आरंभ के 10 मंत्र। ये स्वामी दयानंद के न होने पर ऐसा संभव नहीं, क्योंकि स्वामी दयानंद के पत्र व्यवहार मैक्स मूलर से भी होते रहे। मैक्स मूलर के साथ भी स्वामी दयानंद का संपर्क था। कुछ विषयों में भेद होते हुए भी मैक्स मूलर स्वामी दयानंद के बड़े प्रशंसक थे, अपने आप को उनका शिष्य लिखते, और स्वामी दयानंद उनको नया नाम उन्होंने दिया था मोक्ष मूलर। तो ये जो वेद की स्थापना है, आप विचार करके देखना, जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चला आ रहा है। और सनातन, अब ऋषि दयानंद ने एक चीज और जोड़ी कि सत्य सनातन वैदिक धर्म, कि सनातन अगर धर्म कोई है तो वो कौन सा है? वैदिक धर्म। वो जो पुराणों की बात है वो भी वेदों से ली हुई है, वो जो गीता में चर्चा है ऋषि कृष्ण भगवान की, वो भी वेदों के आधार पर है। और जितने भी बाकी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सबको अगर कहीं से आधार मिला है तो वेद है। अन्यथा बहुत सारे लोगों ने तो उस समय ये प्रचारित कर दिया था कि वेद तो गए, वेदों को तो शंखासुर ले गया, और अब वेद नाम की कोई चीज नहीं, वेद नाम की कोई चीज नहीं। और इस बात को बल दिया, क्योंकि पराधीनता का काल था, तो जो अंग्रेज यहाँ थे उन्होंने बल दिया, उन्होंने कहा कि नहीं इनके पास, क्यों कि किसी व्यक्ति की अस्मिता को अगर आप, उसके सम्मान को, स्वाभिमान को अगर आप मल दबा दो, उसे यदि आप प्रभावित कर दो, तो फिर व्यक्ति को जो आप कहो वो मानने को तैयार हो। जब तक उसमें स्वाभिमान है वो नहीं आपकी बात माने, स्वाभिमान जैसे ही कुचल गया, दब गया, वो आपकी बात मानने को तैयार। आर्य समाज के बहुत सारे जो सामान्य सामान्य व्यक्ति थे आरंभ में, जब गांव में रहते थे, वो प्रचारक बने। जब वो प्रचारक बने तो जो दूसरे धर्म के लोग थे या पौराणिक लोग थे, मुझे याद है कि एक बार स्वामी दयानंद के शिष्य थे जिन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद ने लिखवाया, और उन्होंने लिखा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसी स्वार्थ के कारण आर्य समाज छोड़ करके चले, क्योंकि स्वामी दयानंद चले गए थे। जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश स्वयं स्वामी दयानंद के कहने पर लिखा हो, अपने हाथ से लिखा हो, तो वो व्यक्ति तो सिद्धांतों को जानता है, और उस जमाने की बात थी। तो उन्होंने आर्य समाजियों को चैलेंज किया कि आओ और मेरे से शास्त्रार्थ करो कि स्वामी दयानंद ने तो वेद के आधार पर यह सिद्ध किया है कि आर्य समाजियों को उल्लू पालने चाहिए। यानी पक्षियों की रक्षा के संबंध में ऋग्वेद में कहीं किसी सूक्त में ये आता है कि इन इन पक्षियों को पालना चाहिए, ऐसा कोई वर्णन होगा, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं कि तुम हर आर्य समाज में उल्लू क्यों नहीं पालते, जबकि स्वामी दयानंद पक्षी पालने की बात कही। अब कोई भी जो विद्वान था ऐसे विषय में क्या बात करेगा, कोई सामने नहीं आया। तो एक गृहस्थ सा सामान्य गांव का, बिजनौर के आसपास का एक गृहस्थ था, उसने कहा मैं शास्त्रार्थ करूं। और लो जी शास्त्रार्थ करूंगा, ये बात जब उसने कही तो लोग इकट्ठे हो गए, वो जमाने थे, इकट्ठे हो गए बहुत सारे लोग। एक तरफ चंद्रशेखर बैठे, एक तरफ वो सामान्य महाशय जी बैठे हुए। चंद्रशेखर ने सीधा प्रश्न किया कि ये बताओ आर्य समाजी उल्लू क्यों नहीं पालते, जबकि स्वामी दयानंद ने तो उसका जिक्र किया है। इस व्यक्ति ने कहा जी इसलिए नहीं पालते कि आर्य समाजियों ने 2 उल्लू पाले थे। एक तो उनका
क्योंकि वो भी आर्य समाज ने पाले थे। और एक ऐसे ही एक और शिष्य स्वामी दयानंद के जो बाद में विरोधी हो गए थे, उन दोनों का नाम लेके कहने लगे कि एक तो चंद्रशेखर और एक वासुदेव, दो उल्लू पाले थे, दोनों उड़ गए, इसलिए तब से आर्य समाजियों ने उल्लू पालना बंद कर दिया। ये सामान्य व्यक्ति का ऋषि दयानंद के होने पर आत्मविश्वास था। गांव में, मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, गांव में दादा बस्तीराम का नाम आपने सुना? दादा बस्तीराम प्रज्ञा चक्षु थे, उनकी आंखें नहीं थी, पर उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों को सुना था। और सुनने के बाद वो इतने इतने ज्यादा उनको समझ आ गई थी। गांव में महाशय लोग पुराने ऐसे होते थे, बड़े अच्छे अच्छे भजन लिख लेते थे। एक जौहरी सिंह थे आर्य समाज के प्रचारक, सोनीपत गोहाना के आसपास। वो दिन में खेती करते थे और शाम को बस ढोलक बजाना जानते और शाम को प्रचार के लिए जाते। जब कभी कोई व्यक्ति प्रश्न करता तो एक, देखो भाई मैं तो हूं सामान्य आदमी, पर स्वामी दयानंद का शिष्य हूं, स्वामी दयानंद ने इसमें सब कुछ लिखा हुआ, ये ले जा, इसको पढ़ लेना और मुझे भी बता देना जो तूने प्रश्न पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश दे देते। और ऐसा कर करके उस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, आर्य समाज से जोड़ा। तो पहली बात है, अगर स्वामी दयानंद न होते तो वेदों की इतनी स्थापना न होती, और वेद की स्थापना न होती तो ईश्वर का जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं, क्योंकि वेद सबसे पहली बात अगर कोई वेद से आती है तो ईश्वर के स्वरूप, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप को लेकर के स्वामी दयानंद सारी जिंदगी प्रयत्न करते रहे, बहुत सारे लोगों से मिले। 1877 में दिल्ली में जब वो महारानी आ रही थी, उन्होंने विद्वानों से चर्चा की, कलकत्ता में चर्चा की, क्योंकि स्वामी दयानंद का एक विचार था कि अगर देश एक ईश्वर मानने लग जाए, आप विचार करना, हमारे घरों में भी आज एक को मानने वाले लोग नहीं है, वहां भी अलग अलग को मानने वाले लोग हो गए। लेकिन स्वामी दयानंद ने वेद के आधार पर अनेक लोगों के सामने ये सिद्ध किया कि एक ईश्वर की उपासना करने से व्यक्ति की आत्मा का उत्थान होता है। और ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करते हुए उसे आर्य समाज का जो दूसरा नियम आप जानते हैं, आर्य समाज के दूसरे नियम की व्याख्या उन्होंने की और ये सिद्ध किया कि भाई जिस दिन ये देश, देखो इस्लाम के लोग, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो एक को मानते, जो आप देखते हैं सिख धर्म के वाले लोग हैं वो भी एक को ही मानते हैं या गुरु ग्रंथ को मानते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी एक का प्रभाव। स्वामी दयानंद ये जानते थे कि ये दूसरे लोग हमारे भोले भाले लोगों को अगर प्रभावित कर रहे हैं, उनको भ्रमित करके अगर क्रिश्चियनिटी में भारतीय जा रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं या इस्लाम की तरफ जा रहे हैं या और कुछ मत मजहब को स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ इतने भगवान बने हुए हैं। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ईश्वर विषय में सप्तम समोल्लास में कि जेते कंकर तेते शंकर, कि गोल पत्थर नदियों में जो निकल गए, गंगा में जितने गोल पत्थर निकल गए उसको कहीं रख लो, वो शंकर भगवान। तो स्वामी दयानंद ने एक ईश्वर की स्थापना करने का जो यत्न किया, उसका प्रभाव ये हुआ कि आर्य समाज, आप देखो उत्तर भारत में आर्य समाज क्यों सबसे ज्यादा फैला, क्योंकि एक ईश्वर को मानने वालों को तो ये विचारधारा तो यहाँ चल ही रही थी। भाई सिख धर्म एक ईश्वर को मान रहा था और इस्लाम भी घर से ही आया था, ये सब एक ईश्वर को मानने वाले थे और ये हमारे भाइयों को बहकाते थे कि तुम्हारा भगवान तो ऐसा, तुम तो इतने भगवान मानते हो, वो कृष्ण ऐसा है, वो ऐसे। जब ऐसे में स्वामी दयानंद ने प्रमाणों के साथ एक ईश्वर की बात कही तो सारे के सारे लोग ऋषि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित होते चले गए। कितने ही सिख भाई ऐसे थे जो स्वामी दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। अब भी पंचशील में एक परिवार है, उनकी तीसरी पीढ़ी वो सिख हैं जी। भगत सिंह, तो भगत सिंह के चाचा जी, उनके दादाजी, और अब भी एक परिवार है, वो कहते जी हम तो सिख हैं, वो बाबा हैं, तो कहते लेकिन हम, हमारे परदादा ऋषि दयानंद के विचार सुने थे और वो बन गए। क्यों? क्योंकि वो संस्कार उनमें था। तो एक ईश्वर, और आज देखो आप, अभी राम मंदिर बना, राम मंदिर बहुत बड़ा आयोजन इस देश में हुआ और एक बहुत बड़ी विचारधारा को समर्थन मिला।
ऋषि दयानंद की विचारधारा तो नहीं कह सकते, पर देश के लिए वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी विचारधारा है जिसका समर्थन मिला, जो एक बना। लेकिन उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे, दक्षिण भारत में राम की पूजा और राम की स्थापना का तो कोई विधान है नहीं। दक्षिण भारत में कोई विधान ऐसा नहीं। दक्षिण भारत में तो आप देखें वहां आलावार संत या विष्णु है, सारे विष्णु के मंदिर है वहां। राम के मंदिर कौन? शिव के। उत्तर भारत में अगर आप चले जाए पहाड़ों में ऊपर, तो शिव के हैं। तो राम के कहां है? राम के तो नहीं। लेकिन राम के माध्यम से सारे देश को एक सूत्र में जोड़ा जाए, राम इस देश के आदर्श पुरुषों, राम की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित किया जाए, इसलिए भारत सरकार ने भी एक विचारधारा ने सारे देश को उस नाम से जोड़ने का यत्न किया, जो कि एक अच्छा विचार। ऐसे ही ऋषि दयानंद ने, हाँ वही वही बात कह रहा हूं, ऐसे ही ऋषि दयानंद ने ईश्वर के स्वरूप को लेकर के सारे देश में घूम करके सबको एक साथ जोड़ने का यत्न किया, और वेद के आधार पर सिद्ध किया पुण्य प्रवचन में भी, कि भाई चाहे आप उसको इंद्र कहो चाहे विष्णु। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास अगर फर्स्ट चैप्टर लिखा तो यही लिखा कि भाई राम कहो या विष्णु कहो या शिव कहो या रुद्र कहो या महेश्वर कहो या बृहस्पति, जो आप नाम लेते हो वो सारे नाम परमात्मा पे घटित होते हैं कि ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव अनंत है, उसकी शक्ति अनंत है, इसलिए उसके नाम भी अनंत हो सकते हैं। ये बात पहली बार आज से 200 साल पहले किसी व्यक्ति ने कही थी, तो वो दयानंद ने कही थी। अगर दयानंद ना होते तो ईश्वर के, एक ईश्वर की स्थापना का यत्न कोई नहीं। तीसरी बात जो स्वामी दयानंद के होने पर बहुत महत्वपूर्ण है, इस देश को बहुत प्रभावित की, वो है देश की आजादी की। 1857 से लेकर के और गुरु विरजानंद के पास आने तक, यानी 1860 स्वामी दयानंद वहां आए थे। 1857 तक का स्वामी दयानंद के जीवन का घटनाक्रम मिलता है, वो अमरकंटक की तरफ आए हैं, और उसके बाद एक बागी फकीर का जिक्र, बागी फकीर का जिक्र। और स्वामी दयानंद का उस समय क्योंकि अंग्रेज थे इसलिए नाम नहीं लिया जा सकता। बहुत सारे इतिहासकारों ने, घासीदास जी ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने ये आशंका व्यक्त की है, ये संभावना व्यक्त की है कि स्वामी दयानंद इस समय क्रांतिकारियों के कार्यों में लगे हुए थे, बहुत तेजी से नाम बदल करके सन्यासी के रूप। ये तो हो गई अप्रत्यक्ष बात। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि यदि इस देश में स्वराज शब्द का अगर किसी व्यक्ति ने सबसे पहले प्रयोग किया तो वो स्वामी दयानंद। उन्होंने तो कहा था कि यदि सारे, अगर राजा की बात, वो कलकत्ते वाली घटना आपको याद होगी, जब नॉर्थ ब्रुक ने उनसे आग्रह किया कि आप अंग्रेजों की सेवा आपको मिलती है, आप उनके लिए प्रार्थना करें, तब स्वामी जी कहने लगे मेरी आंखें तो वो दिन देखने के लिए तरस रही हैं जिस दिन इस देश के ही लोग यहाँ शासन करें। तो देश में आजादी का जो बिगुल बजा, पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा। पट्टाभी सीतारमैया आप जानते हैं, उन्होंने इस कांग्रेस का इतिहास लिखा, 12 वॉल्यूम। तो उन्होंने उस इतिहास में लिखा है कि हम लोग जब जेल में जाते थे तो कैदी सारे बाहर काम कर रहे होते थे, हम उनके कमरों में जाते। हमने कैसे पता लगाया कि स्वतंत्रता के इतिहास में, जैसे आपने सुना कभी 80% आर्य समाजी थे, तो उन लोगों ने कहा, पट्टाभी सीतारमैया स्वयं तब तक आर्य समाज से परिचित नहीं थे, वो कहते जब हम जेल में जाते थे, चाहे हम उत्तर प्रदेश की किसी जेल में गए, पंजाब हरियाणा की जेलों में गए, बोले जब हम जेल में जाते थे तो कैदी बाहर काम कर रहे होते थे, हम उनके कमरों में जाते, तो कमरे में जो उनके बिस्तर होते थे उसके नीचे सत्संग गुटका होता, उसके नीचे सत्संग गुटका होता। और बोले वहां सारे कैदी एक साथ बैठ करके बाहर जहां होते थे गायत्री मंत्र संध्या बोल रहे होते, सारे कैदी एक साथ बोल रहे होते। भाई परमानंद का नाम आप सब लोगों ने सुना। भाई परमानंद ने, हम छत्तीसगढ़ में एक बार प्रचार के लिए गए तो वहां एक तातूराम जी, मुझे याद है तातूराम साहू थे वो, तो वो हमको मिले। मैंने उनसे कहा आप तो बहुत बुजुर्ग थे, मैंने कहा आप इतनी दूर, यहाँ आर्य समाज का ज्यादा प्रचार भी नहीं है, आप गांव में रहते हैं, आपका परिचय?
कहने लगे जी मेरे पिताजी क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों ने उठा करके उनको सेलुलर जेल भेज दिया, काला पानी की जेल भेज दिया। वहां मेरे पिताजी दो लोगों के संपर्क में आए, एक तो भाई परमानंद और एक वीर सावरकर। बोले उनके संपर्क में जब वो आए और जेल से आजाद होने पर जब वो वहां से वापिस आए हैं तो वो आर्य समाजी। हमको ये नहीं पता था कि क्या होता है। बोले वो पिताजी वहीं से सीख करके आए। तो स्वराज और स्वराज सिर्फ नहीं, आप देखिए स्वराज तब तक पूरा नहीं होता जब तक व्यक्ति की भाषा और भूषा भी स्वदेशी न हो। केवल स्वराज से बात नहीं बनती। स्वराज का मतलब यही होता है कि व्यक्ति की भाषा भी हो और व्यक्ति की भूषा भी हो। स्वामी दयानंद के वस्त्र अगर आपने अजमेर में देखे हो, अब भी रखे हुए, ये बात आज की नहीं। आज तो खादी बहुत बढ़िया बढ़िया खादी मिलता है, उस जमाने में तो हाथ से बना हुआ खादी मिलता था। स्वामी दयानंद के वस्त्र आज भी जो रखे हुए हैं वो खादी के वस्त्र हैं, इस देश के लट्ठे के वस्त्र हैं। उस जमाने में उस व्यक्ति की विचारधारा देखो आप। जबकि यहाँ जो भी थोड़े से संपन्न होते थे सब विदेशी वस्त्र पहना करते थे, उसी का प्रभाव था, उन्हीं की सरकार थी। तो स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में अपनी भाषा और अपनी भूषा, भाषा के संबंध में आप जानते हैं, अगर स्वामी दयानंद न होते, ये बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, प्रेमचंद की कह रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद और हंस, बहुत सारे बाल कृष्ण, ये हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान हैं, क्रांतिकारी विद्वान हैं। प्रेमचंद को तो आप सब लोग जानते हो। उन्होंने ये कहा कि हिंदी जो आज हिंदी का लेखन हो रहा और हम जो हिंदी से देश को जोड़ने का यत्न कर रहे हैं, इसका जो बीज था, इसका बीज ऋषि दयानंद ने। अगर दयानंद न होते, दक्षिण भारत में देखें आप, दक्षिण भारत की आज भी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो भाषा की। जब भी हमारे गृह मंत्री हिंदी की बात करते हैं वो आज भी विरोध करते हैं। और बात उस जमाने की, ऋषि दयानंद दक्षिण भारत में भी गए, उन्होंने वहां हिंदी में प्रवचन दिया, पूरे देश में घूमे, पंजाब में भी गए, सारी जगह गए, हिंदी में वो प्रवचन देते रहे और सब लोग बड़ी शांति से उनके प्रवचनों को सुनते रहे। और इतना ही नहीं, ऋषि ने तो लेखन भी हिंदी में। आज तो बहुत आसान बात है, पर आज से 200 पौने 200 साल पहले की आप विचार करके देखो, एक व्यक्ति ये चिंतन कर रहा है कि इस देश को एक करना है, स्वतंत्रता को बनाए रखना है, तो इनका पहनावा एक होना चाहिए, इनकी भाषा एक होनी चाहिए और इनका खान पान एक होना चाहिए। आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या किसानों की समस्या। तो एक व्यक्ति ने, मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने स्वामी दयानंद को वैज्ञानिक लिखा। उन्होंने वैज्ञानिक लिखा और कमाल की बात उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक क्यों थे स्वामी दयानंद। कहने लगे वैज्ञानिक वो होता है जो समय की सीमाओं के पार यानी बियॉन्ड द टाइम देखता है, सोचता है। हम लोग आज की सोचते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वो वर्तमान समय की सोचता है। हम अपने भाई और 10-20 साल आगे की सोचते हैं, अपने जीवन की सोचते हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हम नहीं सोचते। और उसने लिखा कि वैज्ञानिक वो होता है जो बियॉन्ड द टाइम सोचता है। और उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि परमाणु के टुकड़े किए जा सकते हैं, ये बात वो लिख रहे हैं 1876 में। रदरफोर्ड ने 1901 में जाकर के उस बात को वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध किया कि हाँ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। कहते हैं स्वामी दयानंद उस समय इस बात को कहे। और सिर्फ ये तो मैं विज्ञान की बात नहीं कहना चाहता, विज्ञान तो पढ़े लिखों का विषय हो सकता है, लेकिन सारा देश कैसे एक बने, सब लोगों का आराध्य कैसे हो, सब लोगों का खान पान कैसे हो। आज देखिए बड़ी समस्या आ रही किसान। स्वामी दयानंद ने किसान के बारे में सत्यार्थ प्रकाश में बहुत गहराई से लिखा हुआ और दो बातें लिखी जो आज सारा देश कह रहा है। उन्होंने कहा नशाखोरी की समस्या, नशाखोरी की समस्या किसानों के बीच में बहुत बड़ी समस्या है, आज सारा देश कह रहा है। जहां वो बैठ करके गए, मैं पीछे गया था उन गांव में,
बोले जी जहां ये पीछे किसान बैठ गए थे इन गांव के युवा खराब हो, क्योंकि वहां नशाखोरी इतनी ज्यादा चलती है, इतने लोग बैठते हैं कि वहां के सारे युवा खराब हो, वहां गलत परंपराएं चली। स्वामी दयानंद ने किसान को अन्नदाता लिखा, और किसान को अन्नदाता लिखने के साथ उन्होंने एक बात लिखी, ये नहीं कहा कि वो समाज से ले, उसने कहा किसान समाज का अन्नदाता इसलिए है कि उसके होते हुए कोई भी व्यक्ति देश में भूखा नहीं सोएगा, इसीलिए वो किसान अन्नदाता है। इसलिए नहीं कि वो सबके अधिकारों को लेकर के अपने अपने हिस्से में कर ले, इसलिए नहीं। उन्होंने कहा किसान अन्नदाता, और इससे बढ़कर के आपको एक छोटा सा ट्रैक्ट स्वामी दयानंद ने लिखा जिसका नाम है गो करुणानिधि। गो करुणानिधि को लिखते हुए स्वामी दयानंद ने किसान कैसे संपन्न बनेगा, आजकल ऑर्गेनिक खेती की बहुत बात हो रही, आजकल हो रही, स्वामी दयानंद इतने पहले लिख गए कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र, पंचगव्य, ये सारा का सारा किसान अपने खेतों में प्रयोग करेगा तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, जिससे उसका शरीर बलवान होगा, समाज बलवान हो। आज जो पढ़े लिखे लोग, हम सब लोग दुकानों पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सामान्य सब्जियां और फल अगर मान लीजिए 100 रुपए किलो है, ऑर्गेनिक 150 भी होता है तो हम ऑर्गेनिक लेकर के। स्वामी दयानंद ने बहुत पहले, आप कल्पना करो, इतने सालों पहले गो करुणानिधि लिखी, और ये कहा कि इससे पशुओं की रक्षा भी होगी और किसान समृद्ध भी होगा, समाज को दूध मिलेगा, घी मिलेगा, और अन्न प्राण, अन्न जो सेवन करेगा वो शुद्ध। ये बात नहीं होती अगर ऋषि दयानंद ना हो। और देखो आप और हम सब लोग बैठे हैं, ये आर्य समाज है। आर्य समाज होता क्या ऋषि दयानंद ना हो? आर्य समाज भी नहीं। सत्यार्थ प्रकाश आप विचार करके देखो, सत्यार्थ प्रकाश जिस व्यक्ति ने पढ़ा, गुरुदत्त विद्यार्थी, जैसे आप जानते हैं गुरुदत्त विद्यार्थी ये कहते हैं कि इस एज में 26 साल वो जी, उनकी लिखी हुई किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। स्वामी दयानंद ने, मैं तो कई बार सोचता हूं कि कैसे महान व्यक्ति थे वो, जब उनका अंत समय आया, मैंने आपसे जिक्र किया पिछली बार कि जब उनका अंत समय आया तो सबको पीछे कर दिया कि सारे लोग बाहर चले जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। एक व्यक्ति को बोला कि तुम मेरे पैरों के पास आ, वो गुरुदत्त विद्यार्थी। गुरुदत्त विद्यार्थी स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके इतना बड़ा आर्य समाज का प्रचारक, इतना बड़ा ऋषि मिशन का प्रचारक बना कि उन्होंने अपरंत बनवाया, अपना एक, जैसे चोगा पहनते हैं ना ये ईसाई मिशनरीज, ऐसा एक चोगा बनवाया, उस जमाने का एमएससी, उसने एक चोगा बनवाया, यहाँ आर्य समाज के 5 नियम और पीछे आर्य समाज के 5 नियम, ये पहन करके वहां पंजाब में, अमृतसर में, सब जगह बाजार में जाके खड़े हो जाते थे और प्रचार करते थे। ये ऋषि दयानंद के आर्य समाज और ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव। अगर सत्यार्थ प्रकाश न होता तो योगी जी ने एक बात कही, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना आदित्यनाथ योगी को, जब दिल्ली महासम्मेलन हुआ तो उनको बुलाया, उन्होंने स्वामी दयानंद की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे लिए तो सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ है। क्यों? कि विधर्मी जब जब हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं, मुसलमान जब जब हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं, ईसाई जब जब हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समुल्लास उनके सामने कर देता, उनकी बोलती बंद हो जाती। ये संभव हुआ स्वामी दयानंद थे। इस देश में आप विचार करना, इस देश में जो हमारी माताएं बहनें हैं, पहला जो अनाथालय बना या पहला जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए कन्या विद्यालय बना, वो किसने बनाया जानते? आर्य समाज, स्वामी दयानंद के। अगर ऋषि दयानंद न होते तो वो जो कहा जाता था कि स्त्री शूद्रो न धियतामिति श्रुते, कि न तो शूद्र को और न ही स्त्री को पढ़ने का अधिकार। पीछे गृह मंत्री जी आर्य समाज के कार्यक्रम में आए थे, अमित शाह जी, और कार्यक्रम में अंदर आने से पहले वहां हमारी कन्या गुरुकुल की छात्राएं हवन करवा रही थी, मोदी जी आए जब भी करवा रही थी, उन्होंने वहां आकर के कहा कि वारे ऋषि दयानंद,
आज तेरे कारण आदिवासी कन्याएं जो जंगलों की रहने वाली हमारे गुरुकुलों में पढ़ती हैं, वो यहाँ मंत्र पाठ कर रही हैं और देश का गृह मंत्री आहुति दे रहा है। ये ऋषि दयानंद के होने का इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? जिसके लिए ये कहा कि ये तो पढ़ ही नहीं सकती, वो अन्य पढ़ना तो छोड़िए, आज वेद की ऋचाएं पढ़ रही हैं, वेद के ऊपर व्याख्यान दे रही हैं। ये ऋषि दयानंद के उस मंतव्य का, उस विचारधारा का परिणाम है जो उन्होंने वेदों के आधार पर समाज में स्थापित। और आपको याद होगा कि दयानंद ने अपनी हालत पे रोए, रोए तो भारत की आए। वो घटना याद है ना कि एक बार कन्या, एक माता अपने टुकड़े को बहा रही थी। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश के लिए क्षण क्षण चिंतन किया। आप देखो, आर्य समाज है जिंदा इसलिए कि इसमें आर्य समाज में इस विचारधारा के लोग आ रहे। ऋषियों की परंपरा, ऋषि दयानंद की विचारधारा आर्य समाजों में, जैसे मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, मैं आपके सामने चर्चा क्यों कर पा रहा हूं? इसीलिए कि ऋषि दयानंद ने एक संस्था बनाई थी जो अपने विचारों की थी, जिसको कहते हैं गुरुकुल। अगर गुरुकुल ना होते, और गुरुकुल का कंसेप्ट सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि ब्रह्मचारी को ये किताबों के नाम भी लिखे, आप पढ़िएगा वहां तीसरे समुल्लास में किताबों के नाम भी लिखे कि ये ग्रंथ पढ़ने के, ये नहीं पढ़ने के। ऐसा आचरण ब्रह्मचारी का होना, और आगे पढ़ करके, इन ग्रंथों को पढ़ करके वो व्यक्ति देश के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। आज की एजुकेशन भी तो यही कह रही है कि हमको सिर्फ संतान को पढ़ा लिखा तोता नहीं बनाना, उसे एक इंसान बनाना। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसका केवल मेंटल डेवलपमेंट नहीं, सोशियो मेंटल, उसका सामाजिक विकास भी चाहिए। और सामाजिक विकास, ऋषि दयानंद ने जिस शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया, आप विचार करना, मैं तो जैसे कई बार विचार करता हूं कि इतने सालों पहले, आज तो इस चर्चा को हम कर रहे हैं, आज इसका परिणाम क्या हुआ है देखो। बहुत सारी एकेडमी अपने आप को गुरुकुल एकेडमी लिखने, बहुत सारे संस्थान, हॉस्टल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वो अपने आप को गुरुकुल लिखने लगे। आचार्य कुलम स्वामी जी ने लिखा, और भी बहुत सारे लोग लिखने लग गए। वरना पहले कहते थे गुरुकुल, गुरुकुल में तो किसी को नहीं जाना। तो गुरुकुलों की स्थापना का श्रेय भी अगर किसी व्यक्ति को है, इस देश में अगर गुरुकुल है, और आप विचार करना, लेखराम जी ने एक बार कहा था कि आर्य समाज में जो लौ जल रही है, इस लौ को जलाने में ऋषि दयानंद द्वारा स्थापित गुरुकुलों का बड़ा ही। वो ब्रह्मचारी जिसने 15-20 साल तक, 12-15 साल तक गुरुकुल में रह करके आद्योपांत ऋषि की परंपरा को सीखा है, और जिसने जीवन को जाना है, वो फिर इस परंपरा को आगे बढ़ा। डीएवी संस्थान, आप विचार करो आज कितना बड़ा संस्थान हो गया है। इतना बड़ा संस्थान हो पाया, इसके मूल में कौन है? इसके मूल में ऋषि दयानंद के अनुयायी, उनकी विचारधारा है। ऋषि दयानंद के अनुयायी और उनकी विचारधारा थी कि भाई ईसाई लोग ऐसी शिक्षा देते हैं जिसके कारण बहुत सारे लोग ईसाई बन जाते हैं, तो एक ऐसा संस्थान भी होना चाहिए जो उनके पैरेलल। आपकी संस्था एमईटी संस्थान, शिक्षण संस्थान है, इसने अपना स्थान महत्वपूर्ण बनाया। एक विद्यालय में, जैसे मैं साकेत रहता हूं, आपकी संस्था है, बहुत बार कई लोग, क्योंकि मैं डिफेंस कॉलोनी आता हूं, तो कई बार लोग आग्रह करते हैं, शास्त्री जी आप तो चौहान को जानते होंगे, हमारे बच्चे का दाखिला करवा दो, दाखिला हो जाएगा क्या? इसके पीछे भी कारण क्या है कि आपका जो विद्यालय है वो सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहा, वो एजुकेशन देने के साथ साथ संस्कार भी दे रहा है। और वो क्यों? क्योंकि ऋषि दयानंद की परंपरा चौहान परिवार में बचपन से, माता पिता से, दादा दादी से बढ़ती चली आ रही है। ऐसे ही डीएवी संस्थान न होते अगर ऋषि दयानंद की विचारधारा न होती। महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, आप देखो, इन सब लोगों ने अपना सब कुछ लगाया और चलाया। एक बात और कहना चाहता हूं, अछूतों के बारे में आज एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जानते हैं इस समय सबसे बड़ी समस्या हिंदू धर्म के सामने कोई है तो वो ये है कि जो हमारे तथाकथित अछूत, हम तो नहीं मानते, मैं
पढ़ाता हूं, बहुत सारे हमारे बंधु हैं, शिक्षक हैं बहुत सारे, उनमें हिंदू धर्म को लेके इतना दुराग्रह बढ़ता जा रहा है, इतना दुराग्रह बढ़ता जा रहा है कि नहीं जी नहीं, हिंदू धर्म तो हमको चाहिए ही नहीं, उन्होंने तो हमको बहुत नीचा मान करके रखा, हमको बहुत दबा करके रखा, सदियों से दबा करके रखा, ऐसा रखा वैसा रखा। मैं उनसे कई बार कहता हूं, मैंने कहा भैया मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, और आपसे भी पहले कभी कहा हो, तो हम गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, पढ़ करके दिल्ली आए, दिल्ली सरकार में नौकरी के लिए अप्लाई किया। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले एक हमारे मित्र का, ऐसे मतलब हम एक साथ पढ़ते थे, एक ही कक्षा में थे, मुझे तो स्वर्ण पदक मिला यूनिवर्सिटी में, हमने थोड़ी मेहनत की, वो ठीक थे, पढ़ाई वो भी ठीक करते थे, ऐसी बात नहीं है, पर गुरुकुल में हम एक साथ रहते थे तो जानते थे। पर जब गवर्नमेंट की लिस्ट निकली तो सबसे पहले उनका नाम। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कमाल की बात है, तो कैसे पास कर गया, हम रह गए, जबकि हम एक साथ जानते थे हम तो सारी चीजों को। फिर मैंने वो लिस्ट देखी, आजकल तो ऑनलाइन आती है, पहले कागज की थी, फिर मैंने लिस्ट देखी तो उस पर लिखा हुआ था एससी एसटी की लिस्ट। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या होता है? ईमानदारी से, मैं 12 साल गुरुकुल में रहा, मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ भेदभाव होता है। वहां हमारे सारे साथी थे, हम एक साथ थे, हमको कभी नहीं, ऋषि दयानंद की परंपरा में आज भी देखो, आर्य समाज में या दूसरी जगहों पर हमारे भजनीक, हमारे उपदेशक, हमारे प्रचारक किस विचारधारा के हैं, किस धर्म से आते, किस परिवार से आते, आर्य समाज में कोई इसकी चर्चा नहीं होती कभी भी। यहाँ तो ज्ञान की चर्चा होती है, यहाँ तो आपके अनुभव की, यहाँ तो आपके तप की, परिश्रम की चर्चा होती है। आज की समस्या का बियॉन्ड द टाइम किसी व्यक्ति ने समाधान ढूंढा था तो ऋषि दयानंद ने। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था कि चाहे दरिद्र की संतान हो, चाहे राजा का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक साथ होनी चाहिए, रहन सहन खान पान एक साथ होना चाहिए। ये विचारधारा इस देश को अगर सबसे पहले किसी ने दी थी तो दयानंद, वो ना होते तो ये ना। और आज भी मैं आपसे कहता हूं, सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात, जो लोग बौद्ध धर्म में और दूसरे दूसरे विचारधाराओं में जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम सब लोग उनको अपना नहीं पा रहे। हम तो चलो अपना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे, पुरी के शंकराचार्य ने एक आयोजन रखा और महिलाओं को स्टेज पर भी नहीं बैठने, नीचे बैठा करके रखा। उसका परिणाम क्या होगा कि जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, जो घर चलाने वाले हैं, जो मात संतान का पालन करने वाली है, उसको यदि आपने मुख्य कार्यों से जोड़ा नहीं तो फिर कैसे काम चले। इसलिए स्वामी दयानंद ने अछूतोद्धार का जो कार्य किया, और आप देखना स्वामी दयानंद की ही इसी विचारधारा को कांग्रेस ने अपनाया आरंभ में। इंद्र विद्या वाचस्पति का नाम आप सबने सुना है, स्वामी श्रद्धानंद के बेटे थे। इंद्र विद्या वाचस्पति जालंधर में महाविद्यालय में लेक्चर दे रहे थे, उनका लेक्चर चल रहा था प्रधान जी, और वो बोलते बोलते विधवा विवाह पर बोल गए, अछूतोद्धार सारी चीजों पे बोलते बोलते विधवा विवाह पर बोला। वो बोल रहे थे, एक महिला खड़ी और खड़ी होके कहने लगी कि मैं विधवा हूं और मैं इसी महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? आपने इतना अच्छा बोला है विधवा विवाह के बारे में। ऋषि दयानंद, कमाल की बात है, इतिहास में इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने उनसे विवाह किया। ये ऋषि दयानंद के वचनों को साकार किया आर्य लोगों ने, और उसके कारण इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा प्रभाव। सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी बात। स्वामी दयानंद के बाद आप स्वामी दयानंद के जीवन को देखो, कहीं भिनाय जी की कोठी में, कहीं फजीलुर रहमान की कोठी में, कहीं आप देखें जहां आर्य समाज की स्थापना की काकड़बाड़ी में, वो तो हिंदुओं का स्थान ही नहीं था, वो तो एक पारसी की जगह थी। स्वामी दयानंद के शिष्यों में सब मत मजहब संप्रदाय के लोग होते थे। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वो स्वामी दयानंद के शिष्य थे। ऐसे अनेक लोग थे। आप सोचे कि ऐसी क्या बात होगी। आज तो देश में धीरे धीरे राजनीतिक कारणों से और विभिन्न कारणों से बहुत सारा विघटन आप देख रहे हैं, पर ऋषि दयानंद के जीवन में बाद में तो उनकी मृत्यु का कारण भी इसी तरह की घटनाएं बनी, लेकिन जब वो प्रचार करते थे
वो सब प्राणी मात्र को, मानव मात्र को उन्होंने कहा कि वेद की वाणी सबके लिए। और यही कारण था कि स्कॉट जो जिस ईसाई फादर थे, उन्होंने ले जाकर के स्वामी जी महाराज को चर्च में अपने आसन पे, अपना मिंबर बोलते हैं उसको, अपने मिंबर पर बैठा दिया। और यही कारण था, आप देखो आर्य समाज के अलावा और उस घटना के अलावा आपको और उदाहरण नहीं मिलेंगे। जामा मस्जिद में अगर किसी व्यक्ति ने वेद का मंत्र बोल करके उपदेश आरंभ किया और उपदेश दिया तो वो कौन थे? ऋषि दयानंद के, सन्यासी ऋषि दयानंद के सच्चे अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद थे। कितना प्रभाव था, ऐसा चिंतन, ऐसी विचारधारा कौन कर सकता है? ये तो ऋषि दयानंद ही कर सकते हैं। और देखो एक बात और आपसे कहूं, केवल धार्मिक किसी भी पक्ष को आप देखो, समाज के किसी भी पक्ष को आप देखें, स्वामी दयानंद ने और उनके अनुयायियों ने अपने जीवन में वो अनूठा काम किया। अभी टंकारा में स्वामी रामदेव जी आए तो अपने साथ में सनातन की परंपरा के 2-3 प्रवक्ताओं को लेकर के आए। भाई उनका कार्य तो मूर्ति पूजन से चलता है, उनका कार्य तो उसी तरह का है ना। लेकिन आर्य समाज के यहाँ आए, आर्य समाज के यहाँ आकर के उन्होंने जो बहुत सबसे बड़ी अच्छी बात कही, वो जो लंबे वाले सन्यासी ना, बाल के जी, चिदानंद जी, चिदानंद जी ने कहा कि मेरी तो माता आर्य समाजी थी, मैं तो आर्य समाजी परिवार से हूं। और आर्य कहने लगे कि आर्यों, स्वामी दयानंद ने हवन और संस्कार और जिसको आप धर्मार्थ काम मोक्ष कहते हैं, जीवन के 4 लक्ष्य, ये जो स्वामी दयानंद ने बताए, अगर ये सारा देश इसी को मान ले तो और किसी चीज को मानने की जरूरत ही नहीं है। आर्य समाज के स्टेज पे आके कह रहा है, अगर स्वामी दयानंद ना होते तो बताओ कैसे कहता। स्वामी जी परमार्थ निकेतन उनका आश्रम जी, बहुत अच्छा बोल, सारे लोग बहुत अच्छा बोल। उन्होंने ये कहा कि स्वामी दयानंद ने पाखंड का खंडन, उस समय इस देश को, इस धर्म को इसकी आवश्यकता थी। और उन्होंने कहा कि वो तो डॉक्टर थे, वो तो डॉक्टर थे। अगर किसी जी, अगर किसी का इलाज करना पड़े, अगर किसी के मवाद भर जाए, अगर किसी के शरीर में पस पड़ जाए, तो डॉक्टर क्या करता है? उसका कतर ब्योत करता है, उसको काट छाट करके दूर कर देता है। कहने लगे वो तो डॉक्टर थे। और यही कारण था, देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने स्वामी दयानंद से कहा कि महाराज इस समय सारे देश में आपका इतना डंका बोलता और आप इतने प्रभावी व्यक्तित्व है। उनका व्यक्तित्व भी तो बहुत प्रभावी था, 7 फुट के करीब उनकी हाइट थी और बढ़िया तगड़े ब्रह्मचारी। कहने लगे हम आपको सेकंड जीसस घोषित कर दें, दूसरा जीसस क्राइस्ट घोषित कर देंगे, बस आप हमारे साथ रहो और कुछ चमत्कार दिखाने लग जाओ बस। आप जानते हैं स्वामी दयानंद ने कुछ तो चमत्कार अपने जीवन में 2-1 बार तो दिखाए भी। ऐसी घटनाएं कई हैं उनके जीवन में कि जब वो कहते थे थोड़ी देर में देखना क्या होने वाला, और हो जाता था। एक बार एक ने ला करके उनको सोरों की घटनाएं, लड्डू दिए, स्वामी जी ने कहा देखना अभी क्या होगा। एक व्यक्ति लड्डू लेके आया कि महाराज कल बेटे का सवामणी किया था, आपके लिए प्रसाद है, तो कहने निकाल करके 2 दिए कि ले खा ले। कांपने लगा, कहने लगे खाओ, जोर से डांट के कि खाओ, कांपने लगा, उठ के भागने लगा। स्वामी जी ने कहा इसमें जहर डाल के लाए, कुत्ते को दिया, पकड़। ऐसे एक बार इंद्रमणि जी जो उनके शिष्य थे, उनके लिए केले ले आए कि महाराज ये पके हुए केले आपके लिए लाया हूं। कहने लगे स्वयं चोरी करता है और हमको चोरी के केले खिलाता है। तो बहुत हैरान हुए, कहने लगे महाराज आपको कैसे पता चला? लोगों ने पूछा इंद्रमणि जी कहाँ से लाए थे? बोले लाए क्या थे, रास्ते में एक बाग था, केले का बगीचा था, वहां पके हुए लगे, मैंने सोचा सन्यासी के पास जा रहा हूँ, थोड़े तोड़ लेता हूँ, दोपहर का समय था, वहां से तोड़ करके ले आए। तो स्वामी जी चाहते तो ऐसा कर सकते थे। लोगों ने कहा हम आपको दूसरा जीसस क्राइस्ट घोषित कर देंगे, और काशी के पंडितों ने कहा कि हम आपको शिव घोषित कर देंगे, शिव का अवतार घोषित कर देंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं। ये जो जिससे देश में विघटन फैले, जिससे देश में असमानता फैले, जिससे सांप्रदायिकता फैले, वो चीज तो मुझे चाहिए ही नहीं। और देखो ये जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये किसका बैंक है आप जानते हैं? आर्य समाजी, लाला लाजपत राय। डीएवी जो स्कूल खुले,
डीएवी स्कूल खुलते चले गए, उसका जो फंड आता था उस फंड को स्थापित करने के लिए इस बैंक की स्थापना की। आपके दादाजी तो नौकरी करते थे, पापा जी तो नौकरी करते थे। ये बैंक आर्य समाज का बैंक, जी आर्य समाज का बैंक। आरंभ में लाहौर में जब पहली ब्रांच बनी तो वो आर्य समाजियों की ब्रांच थी। जी हाँ, लाला साईंदास और तमाम सब लोग इसके अधिकारी थे। स्वामी दयानंद न होते, आप विचार करें, बस बात समाप्त करने लगा हूं। स्वामी दयानंद न होते, आर्य समाज न होता। स्वामी दयानंद न होते, वेदों की स्थापना न होती। स्वामी दयानंद न होते, ईश्वर को लेके भ्रांतियां होती। स्वामी दयानंद न होते, हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बहनें, हमारे जो परिवार में स्त्रियां हैं, इनका सम्मान न होता। स्वामी दयानंद न होते तो जो सारे देश में एक नोबेल, एक आर्यों का चिंतन, आर्य बनाने का चिंतन है, जिसको अब सारी दुनिया स्वीकार कर रही है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, स्वामी चिदानंद ने कहा, और उनके साथ एक और ओझा थे, रमेश भाई ओझा। उन्होंने कहा कि मैं जब साउथ अफ्रीका में जाता हूं तो वहां जिस भी देश में जाता हूं वहां आर्य समाजी मिलते हैं। ये कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का घोष किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। और स्वामी दयानंद न होते तो ये जो हमारे गुरुकुल हैं, हमारी बेटियों की, बेटों की जो शिक्षा व्यवस्था है, और कुल मिलाकर के एक बात कहूं कि स्वामी दयानंद न होते तो ये राष्ट्रभाषा हिंदी न होती। स्वामी दयानंद न होते तो इस देश के माथे पे आजादी की बिंदी न होती, और स्वामी दयानंद न होते तो हम सबको गौरव न होता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आज अगर महर्षि दयानंद ना होते तो सब्जेक्ट जो आज उन्होंने आज पूरा किया, पर मुझे लगता है कि अगर 10 हफ्ते भी लग जाए तो 10 हफ्ते में भी उनके उपकार माने नहीं जा सकते। मैं पहली चीज बताता हूँ, अगर स्वामी दयानंद ना होते तो मैं भी ना होता, मैं भी ना होता, एमआईटी यूनिवर्सिटी ना होती। हमारे बाबा जी और नाना जी की जब बच्चों की शादी हुई, मेरे पिताजी माताजी की, तो उन्होंने कहा कि भाई जात पात तोड़ के शादी करी जाएगी 1939 में। और 1939 1939 की 39 में शादी हुई, और मेरे पिताजी और माताजी दोनों गुरुकुल के स्नातक थे, बहुत क्वालिफाइड थे। और जब उनके बेटा हुआ डॉक्टर अशोक चौहान इसका नाम, तो उन्होंने कहा कि बात हुई कि भैया, तो पिताजी तो हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कि चलो किसी सबसे अच्छा स्कूल जो है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। तो जब बच्चे गए तो अशोक को, नाम अशोक, उनको वहाँ गए स्कूल में, तो वो एक दिन गया, 2 बार गए, और कहने मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्या बात हो गई, किसी ने डरा दिया, किसी टीचर ने उसको कह दिया? कहने लगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहते क्या बात है? कहते वो वो क्या नाम, ईसा मसीह के उसके आगे हाथ जोड़वाते हैं, और मैं हाथ नहीं जोड़ सकता उनके आगे। तो मेरे बाबा जी जो सन्यासी थे, उन्होंने से कंधे पर हाथ मारा, शाबाश शाबाश। तो और ये फिर उनको एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया गया बच्चे को। हम सब गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, क्योंकि वहाँ पे डीएवी भी इतना नहीं था यहाँ पे जहाँ हम थे, तो गवर्नमेंट स्कूल। और जो एमआईटी इंस्टीट्यूशन जो है वो भी जब शुरू में हमारे सारे जो हमारे वो बनाए गए ट्रस्ट बनाए गए, उसमें सारे डीएवी के लोग काफी हद तक एडवाइजर थे हमारे। तो ये जो 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 मतलब हुआ, आज हमको जो इतना बड़ा वो मिलता है कि नहीं, आज
रात को अगर दिन में हमने अगर हवन नहीं किया तो हवन के बिना कितने साल हो गए, 50 साल, 100 साल, 80 साल। अगर मुझे सुबह की फ्लाइट 6 बजे लेके जानी है तो पहले तो हवन करके ही निकलूंगा। पहले संध्या, फिर हवन, और शाम को आके लौट के जहाँ पे भी लौट के आके फिर हवन, संध्या। तो ये सब संस्कार जो हमको मिले, आर्य समाज जितने भी हमारे एमआईटी यूनिवर्सिटीज है, सब में रोज हवन होता है कई घंटे, आपने तो देखा होगा सारे कोई सब चीजें। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्वामी दयानंद ने जो हम पे जो उपकार किए हैं, जो चीजें सिखाई है, आज हमको इतनी सारी बातें, पर मैं आचार्य जी से मैं क्या कहूँ, क्योंकि टाइम 1 घंटे का है और बातें इतनी और हैं मेरे दिमाग में भी है, और मैं चाहता हूँ कि आचार्य जी सबको बताएं। तो मे बी अनदर 1 और 2 इश्यूज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है इस सब्जेक्ट को टच करें। आचार्य जी आएगी, मैं आचार्य जी को कहूँगा कि एक बर्थडे का जो है हमारे जन्म दिवस मना रहे महान भावों के लिए और हम साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद वितरित करते हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी का ये बहुत ही अच्छा सुझाव है कि वेद मंत्रों से उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और फैमिली की हार्मनी के लिए और परस्पर के प्यार के लिए और अच्छे संस्कारों के लिए, अच्छे विचार व्यक्ति को सदा आगे बढ़ाते हैं। तो उनके जन्म दिवस पर हम उनके लिए यही वितरित करते हैं। श्री S.K. नागिया जी, जिनका जन्म दिवस 17 फरवरी को रहा है, और श्रीमती जयश्री चौहान जी, और आपका जन्म दिवस 21 फरवरी को, और जी आदरणीय श्री अजीत चौहान जी की धर्मपत्नी और डॉक्टर अमिता चौहान और अशोक चौहान जी की पुत्र वधू हैं आप। और यज्ञ में, सत्संग में, जैसा कि आप सुन रहे थे कि उनको तो ये पैतृक संस्कार मिले हैं और भाग्यशालिनी है बड़ी, तो उनको अपने जीवन में भगवान सदा आगे बढ़ाए, उनके लिए भी हम मंत्र पाठ करेंगे। हमारे गौरव दीप कोरा जी, ये इनका जन्मदिन मुंबई की तारीख को रहा है, और ये सन इन लॉ हैं, और श्री पूर्व कैप्टन रवि चौहान जी और स्वाति चौहान जी, हमारी बहन जी इंदू चौहान जी के जो हैं सुपुत्र हैं आप, तो उनके जो हैं। तो इस प्रकार से हम इन सब के लिए आप सबके साथ भगवान से ये विनय करते हैं कि ईश्वर उनको सुखद, सफल, मंगलमय शतायुष करें, और ये दिवस उनको शतायु पर्यंत सुख को लेकर के, आनंद को लेकर के, कल्याण को लेकर के, समृद्धि को लेकर के आता रहे। हमारी यही कामना है और भगवान से प्रार्थना है। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती, यज्ञं वस्तु धिया वसु, इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे, कोशं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुजनत्वमन्नां, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, तृणयाम शरदा शतं, प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम्, शरदा शतं भूयश्च शरदा शता। समस्त वेद मंत्रों का यही भावार्थ है कि प्रभु की पावन दृष्टि में ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है और भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जैसा भी सुन रहे थे आप कि हम ऋषि मुनियों की इस धरा के रहने वाले हैं, जहाँ पर वेद की गंगा बही और वेद के द्वारा हमें ज्ञान मिला। तो हम अपने जन्म दिवस मनाने वाले समस्त जनों के लिए लंबी आयु दें, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में समृद्धि हो, सुख हो, संस्कार हो, आनंद हो, उत्थान हो, ऐसी हमारी कामना है। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति।
हाँ जी, एक बात और कहना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे याद आई आपने कहा कि एक बात और, सारी दुनिया कोरोना के टाइम में एक दूसरे को, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे वो ग्रीट करते थे, नमस्ते। और स्वामी दयानंद ने, तो स्वामी दयानंद न होते तो नमस्ते अभिवादन भी नहीं होता। साधुवाद देते हैं हमारी बहन जी जो बाहर से और सारे विदेशों से, कई देशों से जुड़े हुए हैं। सबका साधुवाद है, आपका स्वागत है। ईश्वर सदा आपकी जो भक्ति है, शक्ति है, श्रद्धा है, बढ़ाता रहे और जीवन में इसी प्रकार से इस ज्ञान की खुराक को लेते हुए अपने जीवन को, परिवार के जीवन को आप सुधारते रहें। धन्यवाद आप सबका भी। ओम द्यौ शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति